मतलब पहले हम लोग का झारखंड में जो मैंने जन्म ले लिया उसका झारखंड हो गया, और अब झारखंड में जो मर गया झारखंड उसका हो गया, जैसे पारसनाथ में। बिल्कुल ये दुर्भाग्य का विषय है। अगर आस्था है तो आस्था का, हमने शुरू से कहा कि आस्था का सम्मान है। आप एक परिसर पे मांग कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड के लोगों ने सबका सम्मान किया है। लेकिन आप अगर समस्त पहाड़ की बात करेंगे, आने वाले दिनों में 5 किलोमीटर डायमीटर की बात करेंगे, अनुचित नहीं है। क्योंकि हाँ, 5 मानते हो तो 50 किलोमीटर दिखा रहे हैं, 5 किलोमीटर ही मांगते हैं, तो क्यों दें? आपका एक बित्ता जमीन नहीं, आपका एक गांव नहीं, आपका एक टोला नहीं है, सारा गांव हमारा है। और हमारी आस्था आपकी आस्था से पहले की है। बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन की बात करें तो उससे पहले कृषि दर्शन था और आपका शिकारी युग था। तो हम तो शिकारी युग, हम तो कृषि युग के संबंध रखने वाले लोग हैं। तो हमारी आस्था आपसे है। हमने तो आपको शरण दिया है, क्योंकि जितने भी आज कोठी बने हैं वो सभी झारखंडियों की जमीन है। आप किसी भी 1911 का सर्वे उठा के देखिए, 1932 का देखिए, या फिर आजाद भारत के किसी भी सर्वे को देखिए, उस समुदाय की जमीन नहीं थी, तो हमने उनको दिया है। इसीलिए भाईचारा का माहौल खराब ना हो, जो सामंजस्य से बना रहना चाहिए। और वहाँ किसी भी प्रकार का माने बड़ी बड़ी लागत के साथ जो बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि वो इको सेंसिटिव जोन के तहत आता है। इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है वन्य पर्यावरण जीव की रक्षा हेतु, और उसकी रक्षा तभी हो सकती है जब आप उतने बड़े बड़े बिल्डिंग को वहाँ निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बोले तो वहाँ जीवन दर्शन और धर्म दर्शन की बात ही नहीं हो रही है, वहाँ केवल धन उगाई की बात हो रही है। और अगर धन उगाई का विषय नहीं होता तो 2-3 साल पहले, आज मोटा मोटी आप किसी गांव में चले जाइए, हम लोग का तो टूसू का गीत भी है पारसनाथ को लेकर, हथिया पत्थर को लेकर आप टूसू गीत सुनेंगे। यानी हमारा वहां जो जाना वो तो हजारों साल की परंपरा है, क्योंकि गीत 2 दिन में तैयार नहीं होता है। जो गीत बनकर आया है, तो जो कर्म का नृत्य होता है उसमें हजारों साल लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा गीत अगर उस पहाड़ को लेकर है, वही मेला के दिन, हथिया पत्थर के दिन, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए भी आस्था केंद्र है, हम लोग सदैव वहां जाए हैं। लेकिन अगर उस तरह माने आप चाहेंगे कि एक अधिकार उसमें माने अपना दावा कर लें, तो उचित नहीं होगा। फिलहाल उसे सभी के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, जीव जंतु जंगली उनके लिए भी सुरक्षित रहे। आप पारसनाथ पहुंचे थे, सभी युवाओं का मांग था कि आप पारसनाथ में दहाड़ेंगे, अपनी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है, साल भर से लोग गर्व कर रहे हैं, स्वाभिमान है झारखंडियों का और आपकी पहचान है। कल आपकी भाषण नहीं हुई उसमें। देखिए देखिए मेरा मानना है, पहला बात, जैसा कि हमें बहुत सारे लोगों ने सूचना दिया था कि निमंत्रण मिला था, तो उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए वहाँ जो लोग उपस्थित हो रहे हैं वो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाते। हम बोले देखिए, हम झारखंडी हैं, और झारखंडी होने का जब हमको निमंत्रण मिला है तो हम सामंजस्य के लिए जाएंगे, हम समर्थन के लिए जाएंगे, क्योंकि पहाड़ सबका है। और लेकिन मेरा भी मानना था, और खासकर जो लोग थे वहां पर, कोई उड़ीसा का शख्स है, भले ठीक है वो ओहदे में है, ओहदे में था, लेकिन कोई उड़ीसा का शख्स है, कोई गुमला के से चलकर गए हैं, किसी का संबंध संथाल परगना से है, और पारसनाथ पहाड़ में मेरा घर है। और अगर हम लोगों को अगर दरकिनार करना चाहते हैं तो मेरा मानना है ये कतई उचित नहीं है। बाकी मुझे भी लगा कुछ लोग चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासी की एकता ना बने, इसीलिए ये हथकंडा कल अपनाया गया था, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन हमने हमेशा सहयोग किया है, और हम तो संचालक महोदय से बोले कि अगर समय नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे, उसके बाद आपने मंच भी अगर नहीं देता तो हम नीचे बैठकर सुनते हैं, लेकिन चूंकि आपने निमंत्रण दिया था हम आए। लेकिन अब भाई माहौल ऐसा बना कि लास्ट में जो भी पुलिस के वरीय पदाधिकारी थे उनको आना पड़ा, और फिर उन्होंने कहा तो हम भी अपनी बात को रखे। लेकिन हमारा कोई कभी ना ईगो रहा है, ना कभी हमारा एटीट्यूड रहा है, हम एक सरल इंसान रहे हैं, और हमेशा हम सामंजस्य कहने की बात करते हैं। और हम तो इतना सहे हैं कि जो लोग हमें माने भद्दी भद्दी गालियां का प्रयोग किए हैं, जो लोग हमें ट्रोल किए हैं, जो लोग हमारे शहीद पिता पर सवाल किए हैं, हम उनके साथ भी माने मैत्री का भाव रखते हैं, और उनके लिए भी मृदु स्वभाव रखते हैं। तो हम हमेशा झेले हैं, हमने हमेशा विष पिया है, और विष पीने के बाद लोग विषाक्त हो जाता है, लेकिन हम तो उसके बाद भी लोगों को मैंने अमृत ही बरसाने का कार्य कर रहे हैं। हमने किसी के प्रति गलत भावना नहीं। अंतिम सवाल, पूरा झारखंड वासियों को क्या संदेश देंगे? जो लोग झारखंड को यही संदेश की अंतिम मौका है, जग जाइए, नहीं तो फिर राज्य से आपको भागना पड़ेगा और कुछ नहीं बचेगा। सबको जोहार, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जोहार, जय झारखंड, जोहार।